हेलो दोस्तों, मैं नीलू। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नीलूज़ होमस्केप्स में। आज की वीडियो मैंने अपनी इस बालकनी से शुरू की है। मॉर्निंग का टाइम है तो आपको बहुत पीछे से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही होगी। इन चिड़ियों की चहचहाहट के साथ गार्डन में काम करने का अलग ही मज़ा है, जो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। सुबह सुबह टाइम इस तरह से काम करना अपने गार्डन में और पीछे से चिड़ियों की आवाज़ आती रही। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने ऐसे 3 लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में शेयर करूंगी जो मैं अपने प्लांट्स में डालती हूं। और इंडोर प्लांट्स के लिए अलग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूं। हार्डी प्लांट्स जो हमारे बाहर रहते हैं, आउटडोर प्लांट्स, उनके लिए अलग फर्टिलाइज़र, और जो सीजनल प्लांट्स हैं उनके लिए अलग लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके गार्डन में इतनी हरियाली बने रहने का कारण क्या है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, पत्ते आपके, प्लांट्स आपके हर समय हरे भरे और शाइन से भरे रहते हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि मैं हफ्ते में 1 या 2 बार अपने पत्तों की साफ़ सफाई करती रहती हूँ। पहले तो मैं उनके जो सूखे पत्ते होते हैं सारे हटा देती हूँ। उसके बाद जितना हो सके एक छोटे से गीले कपड़े के साथ मैं अपने प्लांट्स के पत्तों की साफ़ सफाई करती रहती हूँ, जिनसे बाहर रखने के कारण इनमें बहुत धूल मिट्टी जम जाती है, जो इनका जो शाइन होता है पत्तों की वो ख़त्म सी हो जाती है। तो अगर आप लोगों से हो सके तो बीच बीच में करते रहिए, जिससे आप लोगों के प्लांट में जो हरा भरा रहता है वो बना रहे। तो अपने इन इंडोर प्लांट्स में हरा भरा बनाए रखने के लिए मैं ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ जो मेरे किचन से ही निकलता है। जो किचन वेस्ट होता है, हमारे चावल के पानी, दाल का पानी, सब्जियों का धोने का पानी, उनसे मैं बनाती हूँ इस प्लांट में देने के लिए, इन प्लांट्स में देने के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र को, जो हर किसी के घर में किचन से निकलता है और आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं है और प्लांट्स की ग्रीनरी बनाए रखने के लिए मैं तो कहूँगी कि बेस्ट फर्टिलाइज़र है लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो आपके किचन से ही निकलता है। खासकर अगर आप अपनी हरी सब्जियों को जब धोते हैं, उनसे जो पानी निकलता है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्रीन सब्जियों का जो लिक्विड निकलता है वो बेस्ट होता है। उसमें हर तरह के विटामिन्स आपको मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे। तो मैं इसी तरह से जमा करती जाती हूँ। जब भी मैं कोई ग्रीन सब्जी धोती हूँ, बाल्टी में जमा करती जाती हूँ। चावल भी धोती हूँ तो मैं उसका पानी फेंकती नहीं हूँ, मैं उसी बाल्टी में मिक्स करके रखती जाती हूँ। इस तरह से आप चावल को 2-3 बार जब भी वॉश करते हैं तो उसके पानी को रखते जाइए और जमा करते जाइए मिक्स करके। इस पानी को आप डायरेक्ट यूज़ ना करें, इसको फर्मेंट होने के लिए आप 2 से 3 दिन ढक के रख दें किसी अंधेरी जगह पे, जहाँ पे ये कोने में रखा जा सके आसानी से। 2 दिन के बाद मैंने इस पानी को मिक्स किया, इसमें और नॉर्मल पानी मिक्स करके, जितना पानी था उससे डबल पानी मैंने इसमें मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें फर्मेंट हो जाने के कारण एक थोड़ी सी स्मेल सी आती है, तो उस चीज़ से आप ना घबराएं। आप इस पानी को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों में, खासकर इंडोर प्लांट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा फिलोडेंड्रन का प्लांट है। इसको मैंने घर में लाए हुए करीब 2 महीने से ऊपर हो गए। छोटा सा प्लांट था। जब से मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये इस प्लांट में ग्रोथ भी बहुत स्पीड से होने लगी है, प्लस इसमें शाइन आने लगी है। इस तरफ मैंने अपने सारे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं, जैसे फिडल हेड प्लांट हो, फिलोडेंड्रन के प्लांट हो, ये सारे मेरे प्लांट्स हैं। मैं ज़्यादातर हफ्ते में इनको 1 या 2 बार इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ इन प्लांट्स में। तो ये है मेरे प्लांट्स का ग्रीन बने रहने का राज। तो आप हर प्लांट में आप दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी, जब भी इसमें दें तो इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें।
अब हम बात करेंगे अगले लिक्विड फर्टिलाइज़र का, जिसको हम गोबर से बना सकते हैं, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं तो हमको खासकर सूखा गोबर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो गांव के लोगों के लिए तो बहुत इजीली मिल जाएगा इस तरह के जो थेपले होते हैं गोबर के, लेकिन शहर में रहने वाले लोगों के लिए मिलना मुश्किल होता है। तो आप इस तरह के थेपले ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। तो मैंने इस तरह के थेपले जो होते हैं गोबर के वो मंगा के रखे हुए थे, और इनको मैं एक बाल्टी में इनके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्स करके रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं तो गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने इसको सुबह इस तरह से मिक्स करके रख दिया और शाम तक रेडी हो चुका था ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं अपने जो सीजनल प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सर्दियों के मौसम के, उनमें इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि वो एक सीजनल प्लांट्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा हम हार्ड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये देखिए मेरा गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है। मैंने सुबह इसमें भिगो के रखे हुए थे गोबर के थेपले, टुकड़े टुकड़े करके, शाम तक ये पूरी तरह से गल चुका है। तो जितनी मात्रा में मैंने इसमें पानी मिक्स करके रखा था उससे मैं डबल पानी इसमें और मिक्स करके इसको थोड़ा सा और पतला कर दूँगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं अपने जो सीजनल प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें इस्तेमाल करूँगी। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए गोबर की खाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में डालना शुरू कर दिया था। जैसे मेरे ये पिटोनिया के पौधे हो गए, कलांचो के प्लांट्स हो गए, पेंसी के प्लांट्स हो गए, कजानिया प्लांट्स हो गए, डायंथस हो गया और क्रिसमस कैक्टस हो गया। जितने भी ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं 15 से 20 दिन में इस्तेमाल करती हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। इस तरह से मैंने हर प्लांट्स में, अपने सीजनल प्लांट्स में इसका इस्तेमाल किया है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने का रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि मेरे फ्लावर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। मेरे पिटोनिया के प्लांट्स इतने हेल्दी हो रखे हैं कि इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई हैं। और ये मेरे हैं एस्टर प्लांट्स, एस्टर फ्लावर प्लांट्स, जिनमें बहुत सारे बर्ड्स भी आए हैं और फ्लावर खिलने भी शुरू हो चुके हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए मैं तो कहूँगी कि बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है। मैंने जो अपना गार्डन धीरे धीरे ज़मीन में भी शुरू किया है, वहाँ पे भी मेरे कुछ सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे ये जेरेनियम के प्लांट्स हैं, जिनको मैंने इसी सीज़न में कटिंग से ग्रो किया है। तो इन प्लांट्स पे भी मैं डाल दूँगी। फ्लावरिंग प्लांट होने के कारण मैं इनमें ये गोबर का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने रेडी किया है, इनमें मैं आसानी से इस्तेमाल कर सकती हूँ। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप अपने जितने भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। घबराएं ना, क्योंकि ये हार्ड नहीं होता है। हार्डी प्लांट्स के लिए मैं अलग तरह का फर्टिलाइज़र रेडी करती हूँ, जो मैं आगे आपको बताऊँगी। ये जितने भी मेरे अजीलिया के प्लांट्स हैं, लिली के प्लांट्स हैं, क्योंकि अभी इनमें फ्लावरिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, तो इनके लिए गोबर की ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अब हम बात करेंगे अपने हार्डी प्लांट्स के लिए जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने रेडी किया है उसके बारे में। यह है मस्टर्ड केक, सरसों की खली। तो मैंने इसको भी ख़रीदा है, ऑनलाइन ख़रीदा है। बहुत इजीली मिल जाता है। ये किसी भी नर्सरी में भी मिल जाएगा आपको, किसी भी रास्ते किनारे जो प्लांट सेलर्स होते हैं उनके पास भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगा लिया। तो ये है सरसों की खली। सरसों को पीसने के बाद जो उसका गुड़ा बच जाता है उसको हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे। ये इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं अपने हार्डी प्लांट्स में इस्तेमाल करूँगी। हार्डी प्लांट्स वो हो गए जो हमारे एक सीज़न में तो उनमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन जो पूरे साल हमारा वो प्लांट हमारे पास रहता है, ख़राब नहीं होता, उनको हार्डी प्लांट्स कहते हैं। तो उसमें 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी तक मैंने इसमें मिक्स कर दिया
आधी बाल्टी पानी में मैंने इसको मिक्स किया है। इसको ये बहुत टाइट होते हैं, हार्ड होते हैं, तो इनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने इसको सुबह के टाइम मिक्स करके रख दिया और शाम तक ये पूरी तरह से गल गए थे ये सारे। और इसको अगर आप ढक के रख दें किसी शेडी एरिया में तो बेस्ट है। थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इस सरसों की खली को गलने में। ये देखिए मेरा जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र था, मैंने जो सुबह घोल के रखा हुआ था, पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, पूरी तरह से गल चुका है। लेकिन इस पूरे फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसमें से मैंने सिर्फ 2 मग निकाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें अगर आप 2 मग भी इस्तेमाल करते हैं इस फर्टिलाइज़र का तो बाल्टी भर के इसको पूरा पानी मिक्स कर दीजिए, इसको पतला कर दीजिए। अगर हम डायरेक्ट यूज़ इस तरह से करेंगे तो हमारे प्लांट्स जल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो जितना हमने फर्टिलाइज़र लिया उसका डबल से डबल मात्रा में आप पानी मिक्स करें। मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को रेडी करने के बाद जितने भी मेरे रोज़ प्लांट्स थे उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। मैं ये जान चुकी हूँ कि रोज़ प्लांट्स के लिए सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अभी ये टाइम हो रहा है, इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। जनवरी के महीने तक इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगी। इनमें बर्ड्स अभी आने शुरू हो चुके हैं थोड़े थोड़े करके। तो मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है अपने इन जितने भी मेरे ये रोज़ प्लांट्स थे और ये बोगनविला के प्लांट्स। इस बार मैंने इन बोगनविला के प्लांट्स को कटिंग से ग्रो किया है जो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो मैंने इसमें अभी ये सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है। सरसों की खली का अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में डालते हैं तो ये पौधों की जड़ों को पोषक तत्व देता है और उन्हें कीड़ों से बचाता है। सरसों की खली खाद के रूप में काम करती है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ ऐसे 3 लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर किए हैं जो पूरी तरह से नेचुरल और ऑर्गेनिक है और आप अपने गार्डन में बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और खूबसूरत होंगे। तो फिर आज की वीडियो मेरी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप अपनी गार्डनिंग एंजॉय करिए। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।